हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे ईयरली करंट के रिवीजन प्रोग्राम में। तो आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक्स कवर करेंगे जिसका नाम है जीआई टैक्स। ठीक है। अब जीआई टैक्स से क्या है कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब हर एग्जाम में ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2024 में और 23 में तो दिए गए हैं, साथ में 24 में भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने का टाइम हुआ है, 6 महीने का। 6 महीनों में काफ़ी प्रोडक्ट को जीआई टैक्स मिला हुआ है। तो इन सभी को आप देख लें अच्छे से। तो पहले आप देख लीजिए कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है। ये है कंटेंट जो दिया गया है, साथ में इसे आप ध्यान से देखिए। ये सभी वह जीआई टैक्स हैं जिनको 2024 में दिया गया है और उनसे संबंधित उत्पाद हैं। उसके नीचे आप जाएंगे, इतना देखिए बहुत सारे हैं जो 2024 में ही दिए गए। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2023 के। देखिए आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं, मतलब जब भी आप ज़रूरत हो तो आप लोग मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे। तो ये 2023 के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके नीचे भी आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में हम देखेंगे जीआई टैग के इतिहास या हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे चालू हुआ है ना, कब शुरू हुआ। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, सिविल का होता है, यूपीएससी का या फिर पीसीएस का, उसमें पूछे जाते हैं। क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर, कभी कभी डायरेक्ट भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ना देकर डायरेक्ट लाइन ही पूछी जाती है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट वाली लाइन ही दे दी जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड, दिया गया है अजरक प्रिंट और 2024 में दिया गया है किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से। नेक्स्ट साजी क्राफ्ट 2024 में नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, आप याद रखेंगे। ठीक है। मथुरा से संबंधित है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा जिसको बोलते हैं, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैक्स दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है बांसुरी। बांसुरी का जीआई टैक्स दिया गया। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बांसुरी को हाल ही में जीआई टैक्स दिया गया, या किस स्थान से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, तो ये पीलीभीत से संबंधित है। ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अब जो यूपी के लोग हैं वो इसे स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एग्जाम भी होने वाला है यूपी कांस्टेबल का, यूपीएसआई का, और बहुत सारे एग्जाम। तो उससे अपने अपने राज्य का, स्टेट का तो आप स्पेशली याद रखेंगे। इसके अलावा सभी को याद रखेंगे, नॉर्मली भी सभी को याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपके स्टेट से रिलेटेड हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर याद रखेंगे। गौंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए तिरंगा बर्फी या वाराणसी, ये भी यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट मंजूली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, ये असम राज्य से संबंधित है। आदिवासी पोशाक रिसा जिसको बोलते हैं, यह त्रिपुरा से संबंधित है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस राज्य में आप ना रहते हो तो भी आप इसे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दिया गया आदिवासी पोशाक रिसा, और वहाँ पे एग्जाम में दे सकता है कि रिसा को हाल ही में जीआई टैक्स दिया गया है या निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए आप सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकासी, ये कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। डेंकनाल माझी मिठाई, ये उड़ीसा से संबंधित है। और नेक्स्ट दिया गया है मोनपा हैंडमेड कागज़ वांचो शिल्प, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इन सभी को याद रखेंगे। कोई भी इसमें आप ऐसा ना सोचें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लास्ट में वही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जब आते हैं तो हार्ड लगते हैं, या फिर वही क्वेश्चन जो होते हैं वो सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। आगे देखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी को लगभग पता होता है। ठीक है। और जो क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट नहीं लगते वो सभी बच्चों को पता नहीं होता। नेक्स्ट आइए देखिए आदि अपोंग, जिसको गैलो वस्त्र या फिर मरुआ आपो, ये सभी तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में 2024 में जीआई टैग दिया गया है। नेसी वस्त्र अंग न्याय मिलेट, ये भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कच्ची खरेक, अब ये खजूर की एक प्रजाति है कच्ची खरेक। अब इससे एक अलग प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है ना, कच्ची खरेक निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है जिसे हाल ही में गुजरात में जीआई टैक्स दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक खजूर की प्रजाति है और इसे जीआई टैक्स दिया गया है, गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है हनुमानगढ़ी कहाँ पे है, अयोध्या में है। रेंट आंट चटनी और डोंगरिया कौंध साल, अब यहाँ पे देखिए दो उत्पाद दिए गए हैं, इसको अलग अलग आप अच्छे से याद रखेंगे। पहला दिया गया है रेड आंट चटनी, आपको हो सकता है ये दोनों एक साथ ना एग्जाम में पूछे जाए, एक कोई पूछा जा सकता है। तो इस तरह के आप हमेशा तैयार रहिए, रेडी रहिए, किसी भी हालत में, हर हालत में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। कहीं से भी पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप यहीं से पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी पढ़िए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये बता दीजिएगा, मैं सेंड कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रेड आंट चटनी, ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में दिया गया है डोंगरिया कौन साल, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है। लाजिया सौरा पेंटिंग खजुरीगढ़, ये उड़ीसा से संबंधित है, जिसे जीआई टैक्स दिया गया है। नेक्स्ट है सिमलीपाल काई चटनी, ये भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। अगला दिया गया है टेंकनाल मगजी और नयागढ़ कांतेमुगी
बैगन, ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। काफ़ी उत्पाद हो गए जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है कदियाल साड़ी और तांगेल साड़ी, ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला देखिए गारद साड़ी, कलोनिया चावल, ये कहाँ पे संबंधित है, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला दिया गया है राममोहन अनारदाना, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी बार चर्चा में रहता है। ठीक है, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रहे इश्क में बढ़ जाते हैं, चलते रहे इश्क में बढ़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं। अगला देखिए पहला दिया गया यहाँ पे लाकडोंग हल्दी, ये कहाँ से संबंधित है, मेघालय से। इसी में अगला दिया गया है लरनाई मिट्टी के बर्तन, ये भी मेघालय राज्य से ही संबंधित है। अगला देखिए गारो डाक मांडा या गारो जिबूची, ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला किश्तवाड़ जिले का केसर, किश्तवाड़ लिखा हुआ है तो आप लोगों को ऐसे ही पता है ये कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में, और केसर का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में ही होता है तो आप लोगों को ऐसे ही पता होगा। नेक्स्ट देखिए सी बकथार्न फल, ये सी बकथार्न फल कहाँ से संबंधित है, लद्दाख से। इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट बन नहीं रहा यहाँ से कि आप लोगों को ऐसे आ जाए ध्यान में। और दूसरी बात है लद्दाख भी चर्चा में रहता है हर बार, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सी बकथार्न कहाँ से संबंधित है, लद्दाख से, जिसे 2023 में भारत सरकार द्वारा जीआई टैक्स दिया गया है। वेरी नाग चाय उत्तराखंड से संबंधित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र, ये तीनों के तीनों कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है जिन्हें जीआई टैक्स दिया गया है। अगला देखिए केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई उड़ीसा से संबंधित है। काजू, बेम्बिका, मानकुराद आम, ये सभी कहाँ से संबंधित है, गोवा से। नेक्स्ट देखिए चुकुआ चावल असम से संबंधित है। नेक्स्ट रायगढ़ साल कोरापुट काली जीरा चावल, ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है जिन्हें क्या दिया गया है, जीआई टैक्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे सलेम सागो, साबूदाना का एक प्रकार है या फिर साबूदाना की एक वैरायटी है सलेम सागो। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, यहाँ जब भी कोई स्पेशल चीज़ होती है उसका रिलेशन अलग बन जाता है, उससे एक एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस सलेम सागो, हाल ही में जीआई टैक्स दिया गया है सलेम सागो को, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह एक साबूदाना के एक प्रकार है। ठीक है, और यह कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो यूपी वालों के लिए काफ़ी स्पेशल है। इसमें दिया गया है जलेसर धातु शिल्प, 2023 में जीआई टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश का है। उस्ता कला शिल्प बीकानेर, ये भी 2023 में जीआई टैक्स दिया गया है, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कोप्तगिरी धातु शिल्प जो उदयपुर है, राजस्थान, आपको ऐसे ही पता है। नेक्स्ट देखिए बंदेज कला जोधपुर, जोधपुर लिखा हुआ है। बंदेज कला कहाँ से संबंधित है, जोधपुर का एक उत्पाद है। अब जो राजस्थान वाले बच्चे हैं, राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की या फिर राजस्थान के एग्जाम्स की, उनमें ये काफ़ी आने की संभावना रहती है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट कन्याकुमारी मैटी केला, अब कन्याकुमारी लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। साथ ही इसमें दिया गया ऊटी वर्की, ये भी वहीं का है, तमिलनाडु का, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जदेरी नामकट्टी मारतंड शहद, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। और अगला दिया गया है चेदी बूटा साड़ी, सोलावंदन और नेत्रीलई, ये कहाँ से संबंधित उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। निगामम साड़ी, मायलाडी पत्थर नक्काशी, ये भी कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, 2023 के हैं ये सभी। अगला दिया गया है फ्रेंड्स जिसे आप देखेंगे अमरोहा ढोलक, संबल हार्न क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिन्हें 2023 में जीआई टैक्स दिया गया है। आप इसलिए इसे याद रखेंगे क्योंकि आप यूपी के हैं। अगर यूपी के बाहर हैं तो इन्हें कोई स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपी में आप अभी हाल ही में एग्जाम्स आने वाला है यूपी कांस्टेबल का, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ में यूपीएसआई का एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। नेक्स्ट देखिए बागपत होम फर्निशिंग, इसे 2023 में जीआई टैक्स दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बागपत लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से है। ये हो गया आपके जीआई टैक्स जो हाल ही में करंट से संबंधित है, जो 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल के करंट से संबंधित जीआई टैक्स थे, वो सारे कवर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम्स में, ये गारंटी है। और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये सब कवर हो चुके हैं। और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक जीआई टैक्स वाले उत्पाद कौन से हैं, तो अभी तक जो था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन इसको एग्जाम्स देने से पहले आप लोग एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि सबसे अधिक उत्पाद कहाँ के हैं जो जीआई टैक्स दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है।